जय भीम दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर किया जाने वाला शासन है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी उस देश का भविष्य वहां की जनता तय करेगी। भारत में सामंतवाद, जातिवाद, गरीबी और बेरोजगारी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए सत्ता में बैठे नेता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमें और आपको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। इसी एक वोट से हम अपने देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं और इसी एक वोट से हम अपने देश को पतन की ओर ले जा सकते हैं। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट का सही इस्तेमाल करके सत्ता में उन नेताओं को भेजना होगा जो देश के सुंदर भविष्य के बारे में सोचें। हमें सत्ता में उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहने देना है जो धार्मिक एकता बनाकर समाज को जातियों में तोड़कर रखना चाहते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि आप लोग उन सत्ताधारी नेताओं से भली भांति परिचित हैं जो धर्म की राजनीति करके सत्ता में रहकर हमारे संविधान को नष्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ध्यान रहे, आज हम और आप स्वतंत्रता पूर्वक पारिवारिक जीवन जी पा रहे हैं, ये हमारे संविधान की ही देन है। हमें अपने संविधान की आखिरी सांस तक रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम और आप वही लोग हैं जो कभी पशुओं से भी गई गुजरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। बाबा साहब अंबेडकर जातिवाद और छुआछूत की दर्दनाक पीड़ा को सहते हुए भी मनुवादी तूफान के सामने पूरा जीवन लड़ते रहे और अपने 4 बच्चे और पत्नी आपकी हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए। बाबा साहब के त्याग और परिश्रम का ही परिणाम है कि आज हम और आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बाबा साहब आपके हाथों में एक महाशक्ति सौंप कर गए हैं जिससे हम खुद अपना और अपनी पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे भारत देश में 2 विचारधाराओं का बोलबाला है। एक विचारधारा वो जो उस वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है जिसमें जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां हैं, जिस व्यवस्था से हमें और आपको बाबा साहब निकाल कर गए थे। एक विचारधारा वो है जो अखंड भारत चाहती है, जो जातिहीन समाज का सपना देखती है, जो उस व्यवस्था का समर्थन करती है जिसमें लोगों की जिंदगी समता, ममता, मानवता और बंधुता से परिपूर्ण हो। इसी विचारधारा पर चलकर मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट खड़ा किया है, जिस पर आज के दौर में 2 पार्टियां चल रही हैं। एक बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना कांशीराम साहब ने खुद की थी, दूसरी आजाद समाज पार्टी जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो खुद इस पार्टी को कांशीराम साहब की विचारधारा से प्रेरित बताते हैं। वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं और शोषित पिछड़ों की आवाज को उठाते हुए संसद में नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शक्ति से परिचित कराएंगे जो पूर्ण रूप से मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। जिस पार्टी ने इस देश को खोखला कर दिया, जिसने दलित, OBC, SC, ST और मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, उनकी साजिशों को उजागर करने का समय आ गया है। बीजेपी ने क्या किया? सिर्फ जुमलेबाजी। जो बाबा साहेब ने संविधान से दिया उसे मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब एक नया सूरज उगने वाला है, चंद्रशेखर रावण, जो बीजेपी की राजनीति को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से आ रहे हैं। बीजेपी ने इस देश को सिर्फ 2 चीजें दी हैं, धर्म के नाम पर नफरत और गरीबों का शोषण। चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, आरक्षण हो या कानून व्यवस्था, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के खेल में जनता को उलझाए रखना चाहती है। सोचिए, ये लोग मंदिर मस्जिद में उलझा रहे हैं जबकि गरीब का पेट खाली है, नौजवान बेरोजगार हैं और दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है।
सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में दलितों पिछड़ों को कोई जगह नहीं दी जा रही है। बीजेपी ने देश को सिर्फ मंदिर वहीं बनाएंगे तक सीमित कर दिया। लेकिन नौकरियां कहां हैं? दलितों पर हो रहे अन्याय पर ये लोग चुप क्यों हैं? जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों उठाया जाता है? क्योंकि यही इनकी राजनीति की असली साजिश है। लेकिन अब बीजेपी के किले की नींव हिलने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का संकल्प मजबूत है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज एक साथ आ जाए तो बीजेपी का सफाया तय है। चंद्रशेखर रावण अकेले नहीं हैं, अब पूरा बहुजन समाज जाग चुका है। नगीना से जीतने के बाद उन्होंने बता दिया कि अब हमारी राजनीति गुलामी की नहीं बल्कि हक और अधिकार की होगी। चंद्रशेखर शेखर का नारा अब हर गली मोहल्ले में गूंज रहा है। अब सवाल है कि ओबीसी समाज किसके साथ जाएगा? अगर ओबीसी भी एससी, एसटी और मुस्लिमों के साथ आ जाएं, तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए चंद्रशेखर रावण खुलकर कह रहे हैं, अब बहुजन समाज को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। क्या आपको लगता है कि यह देश संविधान से चलेगा या किसी एक पार्टी के मनमाने फैसलों से? क्या बाबा साहेब का सपना साकार हो रहा है या उसे कुचलने की साजिश हो रही है? आज पूरे देश में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश चल रही है। बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों और खास लोगों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। इस देश के असली मालिक बहुजन है, लेकिन हमें कमजोर बनाकर रखा जा रहा है। पर अब यह खेल खत्म होने वाला है। चंद्रशेखर रावण जैसे योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी की राजनीति का ताबूत तैयार हो चुका है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम एक हो गए तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब गुलामी नहीं, अब सत्ता चाहिए। बीजेपी ने देश को कहां पहुंचा दिया? पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हमें सिर्फ 2 चीजें दी हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत और बेरोजगारी। सोचिए, जब इनका नेता भाषण देता है तो क्या कहता है? मंदिर वहीं बनाएंगे, मुसलमानों को औकात में रखेंगे, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि दलितों, पिछड़ों को सरकारी नौकरियां देंगे, शिक्षा सुधारेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इनका असली एजेंडा बहुजन समाज को गुलाम बनाना है। आरक्षण खत्म करने की साजिश। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। नीट परीक्षा के जरिए मेडिकल कॉलेजों से बहुजनों को बाहर किया जा रहा है। अब 10 से 15 साल बाद बहुजन समाज का कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी नहीं बचेगा, क्योंकि सारी सीटें सवर्णों के पास चली जाएंगी। बेरोजगारी और महंगाई 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। क्या किसी बहुजन युवक को नौकरी मिली? आज सरकारी नौकरियां खत्म करके प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार बढ़े। बीजेपी राज में बहुजन समाज की हालत बदतर हो गई है। अत्याचार बढ़ रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। दलित समाज के लोगों पर झूठे केस डालकर जेलों में ठूंसा जा रहा है ताकि हमारी आवाज दब जाए। सत्ता सिर्फ अंबानी अडानी के लिए, यह सरकार गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक, सब कुछ अडानी अंबानी के हाथ में दिया जा रहा है और गरीब आदमी वो रोज की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुजन समाज जाग चुका है। चंद्रशेखर रावण की ललकार। अब वक्त आ गया है कि हम भीख मांगने की राजनीति को छोड़कर हक और सत्ता की राजनीति करें। चंद्रशेखर रावण खुलकर कह चुके हैं, अब हमें सिर्फ वोटर नहीं, शासक बना है। चंद्रशेखर रावण कोई आम नेता नहीं है। उन्होंने संघर्ष के बल पर राजनीति में जगह बनाई है। उन्होंने बताया कि अगर बहुजन समाज एक हो जाए तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं। नगीना चुनाव ने दिखाया कि बहुजन सत्ता में आ सकता है। चंद्रशेखर रावण ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा और सवर्ण राजनीति करने वाले दलों को करारी हार मिली। इस जीत ने साबित कर दिया कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाएं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। ओबीसी समाज को भी एकजुट करना होगा। एससी, एसटी और मुस्लिम समाज चंद्रशेखर रावण के साथ है, लेकिन ओबीसी समाज को भी समझना होगा कि बीजेपी उनका भी शोषण कर रही है। पिछड़ा वर्ग को जातियों में बांटकर बीजेपी ने उसे कमजोर कर दिया। चंद्रशेखर रावण खुलकर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपनी सरकार बनाए, अपने अधिकार छीने और इस ब्राह्मणवादी सत्ता को जड़ से उखाड़ देंगे। अब वक्त आ गया, बहुजन समाज का राज्य होगा
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हमेशा बीजेपी के जुल्म सहते रहेंगे? आप हमेशा वोट देकर सिर्फ गुलाम बने रहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को भी इसी गुलामी में देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो अब एकजुट होने का समय आ गया है। अब बहुजन समाज का राज होगा। अब चंद्रशेखर रावण की सरकार होगी। चंद्रशेखर रावण के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। अब वक्त आ चुका है। अब वह तूफान उठ चुका है। अब बहुजन समाज जाग चुका है। और जब बहुजन जागता है तो सत्ता की जड़ें हिल जाती है। वह सत्ता जिसमें दशकों तक इस देश के असली मालिकों को दबाया, कुचला, अपमानित किया। वह सत्ता जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सिर्फ गुलाम समझती रही। लेकिन अब यह गुलामी खत्म होगी, तभी अत्याचार रुकेगा। अब न्याय की क्रांति आएगी। और इस क्रांति का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? नाम सुनते ही सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाती है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह आदमी झुकने वाला नहीं, बिकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। और इस आदमी का नाम है चंद्रशेखर रावण। यह नाम अब सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि एक आंदोलन का नाम बन चुका है। यह नाम बहुजन समाज के हक और अधिकारों की आवाज बन चुका है। और इस आवाज को कोई रोक नहीं सकता। सरकारें बदल जाएंगी, झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे, साजिशें रची जाएंगी, लेकिन चंद्रशेखर रावण रुकेगा नहीं। आज बीजेपी और संघ की सरकार बहुजन समाज के खिलाफ खुलकर खड़ी है। हर दिन नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हर दिन नए झूठ फैलाए जा रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर लगाया जाता है, कभी जाति के नाम पर माना जाता है, लेकिन अब इनकी एक एक चाल का पर्दाफाश होगा। यह सत्ता चाहती है कि बहुजन समाज कभी उठ ना पाए। यह सत्ता चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम कभी एकजुट ना हो पाए। यह सत्ता चाहती है कि दलित और पिछड़े सिर्फ इनके लिए गुलामी करते रहे। लेकिन अब वह दिन खत्म हो गए। अब बहुजन समाज जान चुका है कि उसका असली नेता कौन है। अब बहुजन समाज समझ चुका है कि हमें कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें तय करना होगा, क्या हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे? क्या हम हमेशा अपने ही हक के लिए गिड़गिड़ाते रहेंगे, या अब हम अपनी ताकत से अपना हक छीन लेंगे? बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं। उनकी सत्ता कांप रही है, और इस डर की सबसे बड़ी वजह है चंद्रशेखर रावण। उन्होंने दिखा दिया कि अगर बहुजन समाज एक हो जाए तो ये सरकारें धूल में मिल जाएंगे। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम संगठित हो जाएं तो मनुवादी ताकतें भाग खड़ी होंगी। नागिना से संसद तक बहुजन शक्ति की पहली जीत हो चुकी है। अब इस जीत को पूरे देश में फैलाना है। अब हर शहर, हर गांव, हर गली में चंद्रशेखर रावण का नाम गूंजेगा। अब हर बहुजन कहेगा, हमारा नेता कौन? चंद्रशेखर रावण। सत्ता डरी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बहुजन समाज को कोई नहीं रोक सकता। अब मनुवादियों का खेल खत्म होने वाला है। अब बाबा साहेब के सच्चे सिपाही अपना हक लेकर रहेंगे। अब यह लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, अब यह लड़ाई सत्ता की है। अब कोई हमें सिर्फ इस्तेमाल करके भेंट नहीं सकता है। अब वक्त है अपनी ताकत दिखाने का। अब वक्त है सत्ता पर कब्जा करने का। चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में अब बहुजन शक्ति का परचम लहराएगा। अब सिर्फ बहुजन समाज की सरकार बनेगी। अब सिर्फ हमारे हक की बात होगी। अब भीम के सच्चे सिपाही राज करेंगे। तो आप, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी इस लड़ाई में चंद्रशेखर रावण के साथ हैं? क्या आप भी इस बहुजन क्रांति का हिस्सा बनेंगे? क्या आप भी इस अन्याय और शोषण को खत्म करने के लिए तैयार हैं? अब क्रांति आएगी, अब बदलाव आएगा, अब बहुजन राज करेगा। अब वक्त आ चुका है। अब वो तूफान उठ चुका है जिसकी आहट से सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब वह आग जल चुकी है जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, यह सिर्फ एक लहर नहीं, यह बहुजन क्रांति है। और इस क्रांति की धधकती ज्वाला का नाम है चंद्रशेखर रावण। आज इस देश में एक ऐसा नेता खड़ा हो चुका है जिसके कदमों की गूंज सिर्फ पूरी राजनीति हिल रही है। एक ऐसा योद्धा जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है। एक ऐसा शेर जिसे पिंजरे में डालने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन हर बार वह और ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा। यह लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं, यह लड़ाई सिर्फ एक संगठन की नहीं, यह लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है। यह सोचते थे कि बहुजन समाज हमेशा उनके झूठे वादों में फंस जाएगा, हमेशा इनके इशारों पर नाचता रहेगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है।
अब बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं, अब बहुजन समाज सत्ता के असली हकदार हैं। अब हम सिर्फ रैली निकालने के लिए नहीं, अब हम सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, अब हम सत्ता पर कब्जा करने के लिए आए हैं। बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब। आज बीजेपी सरकार सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि एक मशीन बन चुकी है। एक ऐसी मशीन जिसका काम सिर्फ दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का शोषण करना है। यह पार्टी सत्ता में आती है और सबसे पहले बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए चालें चलती है। कभी शिक्षा के नाम पर हमारे बच्चों को पीछे रखा जाता है, कभी सरकारी नौकरियों में बहुजनों के लिए दरवाजे बंद किए जाते हैं, कभी धार्मिक नफरत फैलाई जाती है ताकि दलित, ओबीसी और मुस्लिम आपस में ही लड़ते रहे, कभी मंदिर मस्जिद का खेल खेला जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन अब इस खेल का अंत होगा। अब यह बहुजन समाज मूर्ख नहीं बनेगा। अब यह राजनीति सिर्फ कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रहेगी। अब राजनीति बहुजन के घर से निकलेगी, बहुजन के बीच जाएगी और सत्ता के सिंहासन पर बहुजन का ही राज्य होगा। चंद्रशेखर रावण, जिसने डर को खत्म कर दिया, चंद्रशेखर रावण का नाम आज हर कोने में गूंज रहा है। जब मनुवादी सरकार ने उसे जेल में डाला तो क्या वह कमजोर पड़ा नहीं? जब झूठे केस बनाए गए तो क्या उसने हार मानी नहीं? जब उसकी जान लेने की साजिशें हुई तो क्या वह डर गया? नहीं, बल्कि हर बार वो और ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा। हर बार उसकी आवाज और बुलंद हुई। बहुजन सत्ता की पहली दस्तक 2024 में नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर रावण की जीत ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। बीजेपी के रणनीतिकार रातों की नींद खो बैठे। उन्होंने सोचा था कि बहुजन समाज आपस में बंटा रहेगा, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने दिखा दिया कि जब बहुजन एक होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। अब यह आग पूरे देश में फैलेगी। अब हर गली, हर शहर, हर गांव में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, हमारा नेता कौन? चंद्रशेखर रावण। बहुजन एकता बीजेपी का सबसे बड़ा डर। बीजेपी की राजनीति सिर्फ एक चीज पर टिकी है, बांटो और राज करो। लेकिन जब बहुजन समाज एक हो जाएगा तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम अगर एक साथ आ गए तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ नारों में नहीं बल्कि सत्ता में भी अपनी हिस्सेदारी ले। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने नेताओं को नहीं बल्कि अपने समाज को भी जगाएं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी झूठी राजनीति का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अब भी सिर्फ जुमलों पर भरोसा करेंगे? अब आप अपनी ताकत पहचानेंगे और बहुजन क्रांति का हिस्सा बनेंगे। क्या चंद्रशेखर रावण ही इस देश के असली नेता हैं? क्या बहुजन समाज को अपनी सत्ता खुद नहीं संभालनी चाहिए? अब यह लड़ाई अंतिम मोड़ पर है। अब यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई अन्याय, शोषण और गुलामी के खिलाफ है। अब सिर्फ नारे नहीं लगेंगे, अब सिर्फ भाषण नहीं होंगे। अब क्रांति आएगी, अब बदलाव आएगा, अब बहुजन राज करेगा। अब वक्त आ गया है, या तो हम जाकर अपना हक लेंगे या फिर गुलामी सहते रहेंगे। बीजेपी की राजनीति सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी पर टिकी है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेहिचक कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।